अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में उस्मान अपने सिपाहियों के साथ एक जगह पहुंचता है जहां दूसरे कबीलों के सिपाही और सरदारान मौजूद थे। वो सब लोग उस्मान को खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद उस्मान कहता है, फतह के लिए जाने वालों के चेहरे उदास क्यों हैं? तो एक आदमी कहता है, यह हमारी नदामत की वजह से हैं हुजूर, हमने आप पर एतमाद नहीं किया और तुर्गत साहब के लिए बिछाए गए जाल से धोखा खा गए, हम पशेमान हैं। यह सुनकर उस्मान कहता है, आज तक आप कितनी दफ़ा पशेमान हुए हैं? जो लोग तारीख से सबक नहीं सीखते वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हमारा हदफ यैनी शहर है और फिर इज़्निक और बूरसा भी हैं, मगर अपने सरदार का हुक्म ना मानकर कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद वहाँ मौजूद लोग कहते हैं, अगर हम दोबारा आप पर शक करें तो हलाक हो जाएं। ये आखिरी दफ़ा था, हम हमेशा आपके हुक्म पर राजी होंगे उस्मान साहब। बस आप ये बताएं कि आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं। बारकन का अंजाम हमारे लिए एक सबक था। फिर उस्मान कहता है, जो लोग बहादुर हैं वो हमारे साथ आएंगे, अगर किसी में इतनी जरूरत नहीं तो वो वापस जा सकता है। यह कहकर उस्मान अपने सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है और बाकी सब लोग कुछ सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ कमांडर उमानोस ने भी अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया हुआ था और कह रहा था, मैंने इन सरजमीनों की बहुत सी कहानियां सुन रखी हैं, इनमें ज्यादातर उस्मान की बहादुरी की कहानियां हैं, लेकिन हर कहानी का एक इख्तिताम होता है और उस्मान की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अगर उस्मान खत्म हो गया तो तुर्क भी यहीं खत्म हो जाएंगे। उस्मान ने कहा था कि अगर तुम भेड़िए के लिए जाल बिछाना चाहते हो तो तुम्हें उससे ज्यादा होशियार होना चाहिए। मैं उससे ज्यादा होशियार हूँ। यह सच है कि ये जगह एक महफूज पनाह है, इसलिए वो यहाँ से हमले की तवक्को नहीं करेगा। इसके बाद रुमानोस बहुत पुरजोश अंदाज में कहता है, आपका खून बहाने वाला और आपकी जमीनें छीनने वाला उस्मान बहुत जल्द यहाँ होगा, क्या उसकी कब्र तैयार है? यह सुनकर सिपाही कहते हैं, तैयार है। फिर उमानोस कहता है, मैंने उनके लिए एक बड़ा जाल तैयार किया है। यह कहकर उमानोस वहां से चल पड़ता है। इसके बाद यैनी शहर का मंजर सामने आता है। लोहार दाऊद, कुमराल अब्दाल और अकजा दरवेश बिजांतीनी सिपाहियों से लड़ाई कर रहे थे और उन्हें खत्म करते जा रहे थे। अकजा दरवेश कह रहा था, उस्मान साहब के आने तक हम डटे रहेंगे इंशाल्लाह। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही एक जगह पहुंचकर घोड़ों से उतर आते हैं। उस्मान कहता है, क्या ना गोल में हमारे जंगजू तैयार हैं तुर्गत साहब? तो तुर्गत कहता है, माशाल्लाह हमारे बहादुर हर तरफ हैं, वो मुख्तलिफ ग्रोहों में हैं, इसलिए जासूसों की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उस्मान कहता है, बोरान तमाम रास्ते बंद कर दो, कोई काफिला यैनी शहर में नहीं पहुंचेगा। यह सुनकर बुरान कुछ सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है। इसके बाद उस्मान कहता है, हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि ये महफूज जगह है। यह कहकर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ यैनी शहर में लड़ाई जारी थी। इतने में आइजक अपने काफी सारे सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और कहता है, तुम लोग घेरे में हो, अपनी तलवारें फेंक दो। मगर लोहार दाऊद और उसके साथी तलवारें नहीं फेंकते और लड़ने को तरजीह देते हैं। इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में आइजक के सिपाही उन सबको काबू कर लेते हैं और फिर उन्हें पकड़कर वहां से ले जाते हैं। इसी दौरान पादरी रेस्तु छुप कर ये सब देख रहा था और आहिस्ता से कहता है, खुदाबंद इनकी हिफाजत करे। दूसरी तरफ उस्मान और उसके साथी आगे बढ़ रहे थे कि इतने में अचानक रुमानोस के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। वो तीर बरसाने लगते हैं। कुछ सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं, मगर फिर उस्मान के सिपाही डाले आगे कर लेते हैं और काफी हद तक महफूज हो जाते हैं। फिर रुमानोस के सिपाही आग वाले तीर चलाते हैं, जिससे उस्मान और उसके सिपाहियों के चारों तरफ आग लग जाती है। इतने में रुमानोस भी वहां पहुंच जाता है, तो उसे देखकर उस्मान कहता है, आओ जरा रुमानोस। इसके बाद रुमानोस और उसके सिपाही अपनी तलवारें निकालकर हमला कर देते हैं। शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान और उसके सिपाही उन पर हावी हो जाते हैं और कई सिपाहियों का खात्मा कर देते हैं। दूसरी तरफ जरगुताई की सरबराही में काफिला यैनी शहर पहुंचता है। उन्होंने अपने बेस बदल कर बिजांतीनी लिबास पहने हुए थे। फिर एक सिपाही उन्हें रोककर कहता है, तुम लोग कौन हो और कहां से आ रहे हो? यह सुनकर बाला खातून और आईगुल घोड़ों से नीचे उतर आती हैं। फिर बाला एक खत देते हुए कहती है, हम इज़्निक से आए हैं, हम तुर्कों के खिलाफ जंग में आप लोगों का साथ देने आए हैं। सिपाही वो खत खोलकर पढ़ने लगता है। फिर बाला कहती है, हम लोगों के लिए खाना और जख्मियों के लिए दवा लाए हैं, हमने रवानगी से पहले आपको मतला कर दिया था। सिपाही कहता है, खुश आमदीद, मगर हम एहतियाती तौर पर मालगाड़ियों की तलाशी लेंगे। यह कहकर वो कुछ आदमियों को हुक्म देता है कि मालगाड़ियों की तलाशी लो, तो वो तलाशी शुरू कर देते हैं। मगर इतने में एक कमांडर आ जाता है और कहता है, इज़्निक के मेहमानों के साथ तुम लोग कैसा सलूक कर रहे हो? ये हमारी मदद के लिए आए हैं, इन्हें अंदर आने दो। इसके बाद सिपाही तलाशी छोड़ देते हैं। इस तरह वो काफिला अपनी मालगाड़ियों के साथ यैनी शहर में दाखिल हो जाता है। फिर बाला खातून जरगुताई और आईगुल को कहती है, आप कुमराल अब्दाल को तलाश करें,
दूसरी जानब लड़ाई जारी थी। उस्मान और उसके साथी रोमानोस के आदमियों को खत्म करते जा रहे थे। इतने में बुरान का काफिला भी वहां पहुंच जाता है। फिर वो सब घोड़ों से उतरकर तीर चलाने लगते हैं और कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद वो अपनी तलवारें निकालकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। एक शदीद जंग छिड़ जाती है। उस्मान और उसके साथी रोमानोस के आदमियों पर हावी थे और मुसलसल उन्हें खत्म करते जा रहे थे। इधर यानी शहर में लोहार दाऊद, कुमराल अब्दाल और अकजा दरवेश को पकड़कर जिंदान की तरफ लाया जा रहा था। इसी दौरान वो आज़ाद होने के लिए मुज़ाहमत करते हैं, मगर सिपाही उन्हें काबू कर लेते हैं। फिर आइज़ैक कहता है, अगर आपने दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं आपके साथ अच्छा नहीं करूंगा। यह कहते हुए वो तीनों को एक एक थप्पड़ मार देता है और फिर कहता है, ले जाओ इन्हें। दूसरी तरफ रोमानोस जंग से भाग रहा था और सिपाहियों को लेकर अपने घोड़ों की तरफ जा रहा था कि इतने में सामने से उस्मान के कुछ साथी सिपाही निकल आते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर यहाँ पर रोमानोस और उसके सिपाही हावी हो जाते हैं और उन सिपाहियों को शहीद कर देते हैं। आखिर में रोमानोस उनके सरबराह को भी शहीद कर देता है। यह सब दूसरे कबीले के सिपाही थे। इसके बाद रोमानोस अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद उस्मान और उसके साथी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके कुछ साथी सिपाही शहीद हो चुके थे। यह देखकर वो काफी गमगीन हो जाते हैं। फिर उस्मान उनके कबीले का झंडा उठाकर बुरान को पकड़ा देता है और कहता है, इन्हें मालूम था कि ये रास्ता शहादत की तरफ जाएगा, मगर जो लोग हमारी सांसें रोकना चाहते हैं उनके लिए सांस लेना हराम है। हम यानी शहर हासिल करेंगे उन शहीदों की इज्जत की खातिर जो इन सरजमीनों के लिए शहीद हो गए। फिर उस्मान कहता है, चलिए इनका आखिरी फरीजा अदा करते हैं। इसी दौरान रोमानोस वापस शैनी शहर पहुंच जाता है। वो जख्मी हालत में था। फिर वो घोड़े से उतरकर एक कमांडर को कहता है, यकीनी बनाओ कि तमाम दरवाजे बंद हैं, मुआवजों की तादाद बढ़ा दो, तुर्क यहाँ आ रहे हैं, मगर यह किला उनकी कब्र बन जाएगा। यह देखकर मालूम खातून आहिस्ता से कहती है, रोमानोस उस्मान के हाथ से बच निकला। बाकी खवातीन भी परेशान हो जाती हैं। इतने में आईगुल और जरकुताई वापस पहुंचते हैं। आईगुल कहती है, हालात ठीक नहीं हैं, जबकि जरकुताई कहता है, अकजा दरवेश, कुमराल अब्दाल और उस्ताद दाऊद पकड़े गए हैं। फिर पादरी अरस्तु कहता है, रोमानोस के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया है, वो उन्हें जिंदान की तरफ ले गए हैं। दूसरी तरफ उन तीनों को जिंदान में कैद कर दिया गया था। आइज़ैक पूछ रहा था, मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हारे सरदार उस्मान ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा था? यह सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं। फिर लोहार दाऊद कहता है, हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। तो आइज़ैक कहता है, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मुंह नहीं खोलेंगे, मगर मैं पता लगा लूंगा कि तुम लोगों का मकसद क्या है। दूसरी जानब उस्मान कह रहा था, हमारे साथी कुफार से लड़ते हुए शहीद हो गए, मूसा बे और उनके सिपाही हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। फिर तुर्गत कहता है, रोमानोस और उसके आदमी तादाद में बहुत ज्यादा थे, फिर भी हमारे बहादुरों ने लड़ने को तरजीह दी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो उस्मान कहता है, रोमानोस ने हमारे दिलों को आग लगाई है और हम इस आग को उन सब को जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक यानी शहर हमारा नहीं हो जाता, जब तक वहाँ इस्लाम का झंडा नहीं लहराता, हमारी तलवारें म्यान में नहीं जाएंगी। इतने में बुरान वहाँ पहुँचता है और कहता है, हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक खवातीन यानी शहर में घुस चुकी हैं। तो उस्मान कहता है, पहले हम उन्हें हथियार डालने को कहेंगे, अगर वो ना माने तो फिर हमारी तलवारों की आवाज़ें सुनेंगे। फिर उस्मान पुरजोश अंदाज में कहता है, सिपाहियों, अपने शहीदों की खातिर हम अपने मुस्तकबिल का शहर हासिल करने जा रहे हैं।